गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे, आई थिंक 2 मई है आज, और टाइम हो रहा है अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अभी हम लोग काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। सबसे जो बेटर फील कर रही हूँ मैं हूँ, क्योंकि मुझे ही सबसे ज़्यादा दिन हो चुके हैं। आई थिंक 19-20 दिन हो गए हैं मुझे। तो थोड़ा थोड़ा बेटर फील करना मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा एनर्जी भी आ गया है। सिर्फ मैं कुकिंग से रिलेटेड ही काम इतने दिनों में कर पाती थी, लाइक 3 टाइम का खाना बना लिया। फिर आप खाना बनाते हो तो कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, किचन मैस हो जाता है, सब्ज़ी काटो, ये वो, इस तरीके के ही काम में मैं परेशान हो जाती थी, एनर्जी मेरी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा कल मैंने पूरा अच्छे से किचन क्लीन किया। पहली बार 13 तारीख के बाद मुझे अपना किचन साफ़ दिखा। अदरवाइज़ हर समय किचन ठीक कंडीशन में नहीं होता था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी। बना के खाना खा लो, इतना ही एनर्जी मेरे शरीर में रहता था। और सबकी भी टेक केयर करना ज़रूरी है इस समय। जैसे बार बार हस्बैंड को पानी गर्म करके देना, उनको काढ़ा बना के देना, उनको और चीज़ें देना। और जब कोई बीमार होता है तो उसकी ना अपने आप हिम्मत नहीं होती कि वो सारी चीज़ें खुद करे। तो बार बार स्टीम के लिए याद दिलाना, बार बार मेडिसिन्स के लिए याद दिलाना। और सिद्धार्थ को भी ऐसे बीच बीच में स्टीम, मेडिसिन्स, ये सब मैं कर रही थी। तो टाइम नहीं था किसी और चीज़ के लिए। बट परसों से हस्बैंड ने बेटर फील करना स्टार्ट किया है। उनका फ़ीवर जो है, एक्चुअली एक बहुत ही मेजर दवाई जो डॉक्टर ने उनको लिखी थी वो हम अरेंज ही नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से वो परसों दवाई मिली, और वो दवाई खाते ही ना उनको आराम सा आ गया। और कल भी उनको पूरा दिन टच वुड, हालांकि उन्होंने फ़ीवर की दवाई खाई है, तो अगर थोड़ा बहुत 99 पॉइंट फ़ीवर रहा भी होगा ना, तो हमें पता नहीं चला। लेकिन उससे पहले क्या होता था, फ़ीवर की दवाई खाने के बाद भी फ़ीवर पूरी तरीके से नहीं उतरता था, और आपको पता चलता था कि फ़ीवर है। और 6 घंटे होते होते तो फ़ीवर एकदम अच्छे से 100 टच कर जाता था। तो वो कल नहीं हुआ है। परसों रात में ही उनको फ़ीवर था, और उसके बाद कल पूरा दिन काफ़ी उन्होंने रिलैक्स और बेटर महसूस किया है। और जो वो एक पहले वाला कहते हैं ना, फेस पे दिखने लगता है ना, कि जब आदमी बीमारी से उठता है तो समझ पे आता है कि हाँ अब सही लग रहे हैं देखने में। तो कल वो 4-5 दिन के बाद इतनी हिम्मत हो पाई कि नहाया है उन्होंने और शेविंग वगैरह की है बहुत दिनों के बाद। मुझे काफ़ी खुश था मन, क्योंकि परसों मैं थोड़ा सा, क्योंकि 12 दिन हो गए थे ना फ़ीवर आते आते, तो मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। हालांकि इतने दिनों में मैंने टेंशन को अपने आसपास बिल्कुल नहीं भटकने दिया, और ना किसी को टेंशन लेने दिया है। हर समय सबका मूड लाइट रखने की और पॉजिटिव रखने की कोशिश करती रही हूँ। लेकिन परसों वाले दिन, जिस दिन उनका 12th डे था उनका, उस दिन थोड़ा सा मुझे टेंशन हो गया था, जो मैं बस अपने तक रख रही थी। बट थैंक यू सो मच आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से, और आप सभी लोगों ने इतनी सारी प्रेयर्स, इतना सारा प्यार भेजा, जिसकी वजह से अब हम धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे, मुझे पता है। तो आज आई थिंक इनका 14th डे है। हाँ, 14th डे है, और अभी तक हम लोग स्टीम वगैरह लेना जैसा है सब कुछ कर रहे हैं। और बस इसके रूम में बैठे हुए कि मेरा जो बेडरूम है वहाँ पे सिद्धार्थ सो रहा है, और ड्राइंग रूम में हस्बैंड सोते हैं सोफ़े के ऊपर। वहाँ पे वो मूवी देखते रहते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। सिद्धार्थ ज़्यादातर अब मेरे ही रूम में रहता है, और इस रूम में हमने यहाँ पे कूलर लगा दिया है। ये देखो, इस तरीके से कूलर, ये बालकनी है खुली हुई है, क्योंकि कूलर चल रहा था, अभी बंद किया है मैंने। तो यहाँ पे कूलर लगा दिया है, तो डायरेक्ट हमें कूलर की हवा भी नहीं लगती है। और ये सिद्ध का रूम है, तो यहाँ से ड्राइंग रूम तक हवा जाती है, तो एक हल्की ठंडक रहती है, और उसके बाद फिर मेरे रूम में भी जाती है, तो हल्की ठंडक रहती है। तो इसलिए यहाँ लगाया, ताकि हमें डायरेक्ट भी हवा ना लगे और घर में थोड़ी ठंडक बनी रहे। बिकॉज़ अभी एसी वगैरह तो हम चला नहीं सकते हैं, तो कूलर इसीलिए चला के रखा है। तो चलिए, 9 बज गया है। आज मैंने सोच के रखा था, कल मैं पोछा नहीं लगा पाई थी, परसों लगाया था मैंने पोछा, तो अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी। उसके बाद मुझे हेयर वॉश करना है। कल मेरे सर में काफ़ी तेज़ पेन था, पूरा दिन ही पेन था। मेडिसिन खाने के बाद भी आराम नहीं मिला मुझे, थोड़ी देर का मिला, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया था। तो ऑयलिंग किया था मैंने, तो
मुझे हेयर वॉश करना है, सिद्धार्थ का आज हेयर कट करना है। आज थोड़ा सा मैं मतलब जो अलग काम है ना, थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश करूँगी सिद्धार्थ को भी। उसका हेयर कट वगैरह करूँगी, उसको अच्छे से नहला के अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँगी। बेचारा इतने दिन से ऐसे ही कुछ भी मिल जा रहा था पहन ओढ़ के ऐसे ही घूम रहा था। तो बस मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ, फिर हम कुछ खाने पीने के लिए भी बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में जो भी बन रहा है आजकल, सिंपल सिंपल खाना बन रहा है, तो जो भी बन रहा है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। टाइम हो गया है 11:15 और जब लास्ट मैंने बात किया था 9 बजे। उसके बाद झाड़ू पोछा, सिद्धार्थ का हेयर कट, उसको नहलाना, फिर मैं बालों से नहाई आज। और इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, आई थिंक कमज़ोरी की वजह से। जब लास्ट मैंने लगभग 10-12 दिन बाद अपने बाल धोए थे मंगलवार को, ये जो बीता हुआ मंगलवार गया है, उस दिन इतना हेयर फॉल हुआ मुझे कि कभी एक महीने में भी मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ होगा जितना मुझे बाल टूटे हुए दिखे। उस दिन से आज कम हुआ है, लेकिन काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है। और बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं मे बी उसकी वजह से। और अभी मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। झाड़ू पोछा किया, उसके बाद सिद्धार्थ का हेयर कट किया, उसको नहलाया, मैंने नहाया बाल वॉश करके। और खुद नहाने से पहले मैंने वॉशरूम पूरा टॉयलेट क्लीन किया। काफ़ी दिन हो गए थे टॉयलेट क्लीनिंग नहीं हुआ था, तो वो क्लीन किया। तो अब मैं एकदम थक चुकी हूँ, हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बनाने की। लेकिन हाँ, आज ये सब करना थोड़ा ज़रूरी था। सिद्धार्थ के भी बाल एकदम कान तक आ रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था वो, तो एकदम उसको मैंने ठीक कर दिया। और थोड़ा सा ऐसा करने से थोड़ा नॉर्मल फ़ील होता है, अदरवाइज़ पिछले कुछ दिनों से तो वो नॉर्मल वाला कोई फ़ील ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, बस एक ही चीज़, वही स्टीम, ये वो दवाइयाँ हम लोग रिपीट किए जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा कुछ अलग किया। आज थोड़ा सा एनर्जी भी था मेरे अंदर, और दिनों से ज़्यादा एनर्जी था, तो इसीलिए मैंने आज, नहीं तो मैं टी शर्ट पहन के ही थी, आज मैंने ये थोड़ा सा कुर्ता उर्ता पहना ताकि थोड़ा सा अच्छा फ़ील करूँ। थोड़ा सा काजल लगाया आज, 13 तारीख के बाद आज काजल लगा रही हूँ मैं। बिंदी लगाई है थोड़ा सा बेटर फ़ील करने के लिए, थोड़ा सा नॉर्मल फ़ील करने के लिए बस। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। सोचेंगे 11:15 बजे ब्रेकफ़ास्ट, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हमने खा लिया है। और ये खिचड़ी बनाई थी क्योंकि हस्बैंड को ना दवाई खानी होती है, तो उनका, मेरा वो वाली दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं जो एकदम टाइम टाइम पे लेनी होती है। अब मेरी बस विटामिन सी है, जिंक है, मॉन्टेयर वगैरह है, तो वो आप कभी भी ले सकते हो। तो उनको टाइम पे खानी होती है क्योंकि उनकी टाइम वाली दवाई है। तो मैंने खिचड़ी बना दी थी मूंग दाल की।
आज हो गया नेक्स्ट डे। कल फिर वीडियो मैंने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया, बस हम लोग खाना वाना खाया और उसके बाद फिर लेट गई मैं। बहुत सारा कल मैंने काम किया था। मेरे लिए भी वो इतने दिनों में सबसे ज़्यादा काम था जो मैंने किया था। और कल पहली बार मैंने वो पुराने वाली अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी फ़ील की, तो काफ़ी बेटर फ़ील कर रही थी मैं। तो जो भी इतने दिनों में काम ऐसे ही पड़े हुए थे उन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा निपटाया। कुछ डस्टिंग की, टॉयलेट क्लीनिंग की, वो तो बताया ही था मैंने। और उसके बाद फिर हम लोग सीरीज़ देखने लग गए। आजकल सीरीज़ वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं, जो देखे हैं उनको भी रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आराम करना है तो ऐसे ही तो आराम नहीं कर सकते ना, खाली लेटे रहें। तो सीरीज़ वगैरह जो भी हमने देखे पहले, जो जो बेस्ट हमें सीरीज़ वगैरह लगे थे वो सब हम रिपीट कर रहे हैं। तो कल डेली क्राइम्स हम लोग देख रहे थे और वही देखते देखते मैं सोफे पे लेट के सो गई और काफ़ी देर सोई, 1 घंटा सोई। उसके बाद फिर उठ के फिर सीरीज़ कंटिन्यू किया। इवनिंग में मैंने सोचा था कि मैं करूँगी कंटिन्यू व्लॉग को, लेकिन फिर ना कुछ हमारी ना ब्लड रिपोर्ट आने वाली थी। तो मेरी तो ठीक आई, मेरे 2 बार ब्लड टेस्ट हो चुके हैं। तो जो फ़र्स्ट टाइम हुआ था उसमें मेरा डी डाइमर जो है वो बढ़ा हुआ आया था, जो कि नॉर्मल होता है, आता है बढ़ा हुआ। किस हद तक बढ़ा हुआ है ये देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सीआरपी और डी डाइमर का आप टेस्ट करवाएं। तो उसके लिए फिर मेरी जो ब्लड थिनर होते हैं वो चले। ये वाला ब्लड थिनर मैं ले रही हूँ, नाम तो मैं नहीं बताऊँगी, वो डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं। तो ये वाला ब्लड थिनर मैं ले रही हूँ। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला था कि आप 1 हफ़्ते बाद फिर से अपना डी डाइमर चेक करवाना। तो फिर से मेरा डी डाइमर वगैरह चेक हुआ तो मेरी रिपोर्ट सही आई है। डी डाइमर का भी जो मेरा बैलेंस में जिस तरीके से होना चाहिए लगभग आ गया है। तो आई थिंक 1 वीक और शायद डॉक्टर बोले चलाने के लिए, बाकी ठीक है। लेकिन हस्बैंड का डी डाइमर भी ठीक आया, सीआरपी जो कि 2 मेन चीज़ें होती हैं ब्लड टेस्ट में देखने के लिए, वो ठीक आई हैं। लेकिन उनका कोई एक चीज़ जिसका नाम भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया था। तो वो देख के थोड़ा हमको टेंशन हो गया। फिर हमने ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब कुछ भेजी डॉक्टर को, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है अभी तक। मे बी हमें आज अपॉइंटमेंट लेनी पड़े उनसे, तब हमें मीटिंग फ़िक्स करनी पड़े, तब शायद वो देखें। बट उनका जो व्हाट्सएप नंबर था हमने उस पर मैसेज किया कि शायद वो कुछ बता दें, क्योंकि जो मेरी डॉक्टर हैं वो व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं। तो हमने उनको भी भेजा। ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है ओबियसली। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट मेरी, सिद्धार्थ की, सबकी हमने की थी, सब ऑनलाइन ही की थी। तो अभी तक उनका कोई आया नहीं है। उसके बाद फिर हमें बहुत थोड़ी टेंशन हो गई थी। फिर हमने खुद भी रिसर्च करना स्टार्ट किया उस पर्टिकुलर जो उनका बढ़ा हुआ आया था उस चीज़ पे। तो होता है ये, इस चीज़ में बढ़ जाता है। जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। हस्बैंड का 396 आया है। जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें 1000 के ऊपर होता है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब जब हमने रिसर्च वगैरह की तो पता चला कि बहुत ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ा हुआ है। जैसे कि मेरा 48 आया है और उनका 396 आया है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। 25 से 300 कुछ के बीच होना चाहिए वो। और मैं अभी ना दलिया चढ़ा के आई हूँ। अभी हो रहा है 10 बजने वाले हैं अगले दिन के। दलिया चढ़ाई है। सुबह नाश्ते में आज दलिया बनेगी। जो वाला पापा का ज़्यादा है वो बात आयरन प्रोड्यूस करता है बॉडी में। हाँ, तो ये भी सुबह सुबह उठा है, मुंह भी नहीं धोया है। और ये देखो सिद्धार्थ का हेयर कट, कैसा लगा तुम्हें? ये ऐसे ऐसे छूटा रहता है। अच्छा लगता है। अभी उठ के बैठा है। आजकल थोड़ा रूटीन ना वैसे हो गया, नहीं तो हम लोग 6 बजे उठ जाया करते थे पहले, इन सारी चीज़ों के पहले। बट अभी क्या हो गया कि लेट नाइट तक थोड़ा कुछ कुछ देखते रहते हैं और फिर सुबह लेट ही उठना होता है। सुबह कुछ ऐसा कुछ काम नहीं, ना अभी एक्सरसाइज हमें करनी है और जान भी नहीं है शरीर में उतनी। तो ऐसे ही मैं भी आज उठी हूँ 8:45 बजे सो के उठी हूँ। मुझे बहुत बड़ा काम होता है। हाँ, इसको बहुत बड़ा काम होता है, इसको गेम्स खेलनी होती हैं। तो बस यही है। देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन्स हैं वो चलेंगी या क्या है, जो भी है। बाकी हस्बैंड बेटर फील कर रहे हैं, बहुत बेटर फील कर रहे हैं। 12 दिन तक जो उनकी हालत थी ना, 11 दिन तक तो मैं बहुत कंट्रोल में थी। 12वें दिन भी जब उनको फ़ीवर आया ना, तो मैं अंदर से थोड़ा घबरा गई थी। मैंने शो नहीं किया किसी को, लेकिन हाँ होती है ना, कोई चीज़ को आप सोचते रहते हो कि अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, लेकिन वो चीज़
होता रहता है, प्रसिस्ट करता रहता है, तो फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप थोड़ा घबरा जाते हो। लेकिन 12वें दिन तक ही उनको फ़ीवर रहा, तो अभी वो ठीक है, बेटर फील कर रहे हैं। बाकी उनको वीकनेस काफ़ी हो गई है, बिकॉज़ 12 दिन तक फ़ीवर आना कोई आसान काम नहीं होता है बॉडी के लिए झेलना। तो वीकनेस के लिए मुझे लगता है उनको 10-15 दिन अच्छे से खिलाई पिलाई करके उनको ठीक करना पड़ेगा। बाकी हम लोग वही नॉर्मल सिंपल खाना खा रहे हैं अभी, कोई मतलब बहुत ही कम, आधा चम्मच तेल वाला लाइक बॉयल टाइप का खाना ही हम अभी खा रहे हैं। सिद्धार्थ भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया इसने। कोई इसका मन करता है पिज़्ज़ा खाने का, हर चीज, छोले भटूरे, सारी चीजें। पहले तो मेरा जिस दिन हमको पता चला था हमको कोविड है, उसी दिन मेरा चीज बर्गर खाने का बहुत मन था, और नहीं बन पाया। इसका बहुत मन करता है, लेकिन बच्चा कंट्रोल करके जो हम बनाते हैं वो खाता है। दलिया, खिचड़ी, यही सब चल रहा है एवरीडे। सब्जियां भी कुछ खाने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरा भी टेस्ट अभी वापस आया नहीं है ठीक से, तो थोड़ा सा कड़वाहट है अभी। और स्मेल की तो क्या पूछे, मुझे तो लगता है पता नहीं कब मेरी स्मेल आएगी वापस। बस मुझे स्वीट वाली स्मेल आ रही है, स्वीट स्मेल्स जैसे कि डियो, परफ्यूम्स, इनमें एक स्वीटनेस एक स्मेल होती है ना, या फिर जैसे लोशन वगैरह होते हैं, इनमें एक स्वीट स्मेल होती है, वही आती है मुझे। बदबू मुझे किसी चीज़ की नहीं आ रही, चाहे सड़ा हुआ बैंगन, सड़ा हुआ अंडा, सड़ा हुआ टमाटर, कुछ भी मेरे सामने डाल दो, बदबू का तो नामो निशान नहीं। एकदम 100% किसी कोई बदबू वाली जो चीज़ होती है ना, वो मुझे नहीं आ रही है। और इतने दिन हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कब वापस आएगी ये। चलिए, वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि बातें इतनी सारी बताने के लिए ना कि वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाती है। तो ये वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और अब मैं फिर से रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अब अपने अंदर वो नॉर्मल एनर्जी जो है, जो नॉर्मल डेज़ में रहती थी, वो फील कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ मिलूँ, वीडियोस बनाऊँ और आपके साथ फिर से कनेक्ट कर पाऊँ। तो चलिए, फ़िलहाल ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर देते हैं बेटू। हाँ, लेकिन मम्मा आपकी बदबू की स्मेल चल गई तो आपके लिए बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट नहीं है ना, आनी चाहिए ना, स्मेल सब आनी चाहिए, सेंस सारे खुले होने चाहिए, चाहे खुशबू के हो चाहे बदबू के हो है ना चलिए ठीक है, तो फिर हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली जल्दी बनाऊं। और जो भी आज देखिए अपॉइंटमेंट होता है, तो जो भी डॉक्टर बोलते हैं क्या है कैसे है, तो फिर वो हम आगे शेयर करेंगे अगली वीडियो में। बाय।